मान लीजिए आप दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए, वहाँ से कुतुब मीनार के टॉप को किसी पॉइंट से देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुतुब मीनार को बिना नापे उसकी ऊंचाई आप बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ। मान लीजिए आप किसी छत पे खड़े नदी पार गमले को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँ बिना नापे नदी की चौड़ाई बताइए, जी हाँ आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैथ्स की जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आज हम इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन कल आपको ऐसा फील होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पूरे सिस्टम में डिसॉल्व है। इसके कुछ एप्लीकेशंस एस्ट्रोनॉमी में भी हैं। करीब 240 BC में मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अर्थ की रेडियस को भी फाइंड कर लिया था, और 2001 में यूरोपियन साइंटिस्ट ने सन और वीनस के बीच की डिस्टेंस को भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड किया था। और आपको बता दें कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पैरेचस को कहा जाता है। इस वीडियो का 1 मिनट ऐसा नहीं है जो आपके किसी काम का ना हो। अब हम इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को ही देखें। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है और 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड जो है वो ट्राई है, दूसरा गॉन है और तीसरा मेट्री है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 6 रिलेशंस पर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इसको बताने से पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जहाँ पर आपका B जो है वो 90 डिग्री है। हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन जो 2 बची हुई साइड्स बचती हैं वो हमारे एंगल्स पर बेस्ड होती हैं, क्योंकि बचे हुए जो 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। यानी यहाँ पर एंगल A और एंगल C दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, यानी ये एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर हम एंगल A को बेस मानते हैं, यानी अगर हम सारे रेशियो को A के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो A के सामने वाली साइड जो होती है वो अपोजिट साइड कही जाती है, और अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। और जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम C को बेस मानेंगे तो C के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगी। अब इसी के आधार पे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन ए होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग साइन ए कहते हैं। दूसरा होता है कोसाइन ए, जिसे शॉर्ट में हम लोग कॉस ए कहते हैं। नेक्स्ट होता है टेंजेंट ए, जिसे शॉर्ट में हम लोग टेन ए कहते हैं। फोर्थ वन इज कॉसिकेंट ए, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉसेक ए कहते हैं। इसके बाद आता है सीकेंट ए, जिसे शॉर्ट में हम लोग सेक ए कहते हैं। एंड लास्ट वन इज कोटेंजेंट ए, जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉट ए कहते हैं। जो ये रेशियोज होते हैं, यानी साइन ए जो है वो किसका रेशियो होता है? अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का। इसी प्रकार कोसाइन ए एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। टेन ए अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है। कोसिकेंट ए हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड का रेशियो होता है। सीकेंट ए हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है। और कोटेंजेंट ए एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड का रेशियो होता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी जो अपोजिट साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ए के सामने वाली साइड ही हमारी यहाँ पर कौन है? परपेंडिकुलर है, यानी साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। उसी प्रकार कोसाइन ए को देखिए, ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और एडजेसेंट साइड को हमने क्या कहा है? बेस कहा है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार टेन ए जो है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है, यानी टेन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉसेक ए जो है वो क्या बताया गया है? ये बताया गया हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर h है और अपोजिट साइड कौन सी हो गई? p, यानी कॉसेक ए जो है वो h अपॉन p हो गया। अब इसी प्रकार हम सेक ए को देखें तो सेक ए को क्या बताया गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी
h अपॉन और एडजेसेंट साइड जो है वो किस नाम से है, यहाँ पर बेस नाम से है, यानी सेक a जो होता है वो h अपॉन b हो गया। और जो लास्ट में हमारा बचा कॉट a, वो क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी एडजेसेंट का मतलब है बेस और अपोजिट जो है वो p है, यानी ये जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सारे रेशियोज को डिफाइन कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर a है, एक बात और ध्यान दे लीजिए कि जो a है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि साइन का कोई मतलब नहीं है। हम साइन अगर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एंगल जोड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कहीं पे साइन लिख देंगे, तो साइन अगर लिखा है तो दिस इज यूजलेस। साइन के आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ थीटा बीटा के आगे कोई ना कोई एंगल होना मस्ट होता है। और आपको बता दें, दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं कि जब कभी आप लोग रेशियोस लिखते हैं तो इनका पहला अक्षर हमेशा स्मॉल रखना चाहिए, बड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी साइन है तो साइन का जो एस है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, कॉस का सी हमेशा स्मॉल होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो रेशियोस हैं वो हमने किसके बेस पे डिफाइन किए हैं, वो हमने ए के बेस पे डिफाइन किए हैं, यानी हमने जो एक्यूट एंगल को बेस माना है वो ए माना है। इसी प्रकार अगर हम सी को बेस माने तो ये रेशियोस किस प्रकार चेंज होंगे आप देखिए। सबसे पहला जो है वो साइन सी, अगर साइन सी को देखें तो फार्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और हम यहाँ पर बेस किसको मान रहे हैं, सी को मान रहे हैं, तो सी के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी और सी के जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस मानी जाएगी। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो होगा वो 90 के अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो दोनों केसेस में फिक्स होगा। लेकिन इस केस में ये जो एंगल सी है ये हमारा बेस है, तो इसके सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर मान लेंगे और ये वाली बेस हो गई। तो अब जरा देखिए यहाँ पर साइन सी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा ये साइड हमारी ए बी हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज कौन बचेगा यहाँ पर, ए सी। इसी प्रकार कॉस सी को देखें, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है इस केस में कौन है, बेस इस केस में BC है, तो ये हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। इसी प्रकार टेन सी देखें, टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर AB है और बेस जो है वो BC है। इसी प्रकार कॉसेक सी को देखें, कॉसेक सी जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AC और परपेंडिकुलर है AB। इसी प्रकार सेक सी जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है AC और बेस जो है वो यहाँ पर BC है। और इसी प्रकार से कॉट सी जो है वो बनेगा हमारा, कॉट सी जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर जो है वो BC है और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है यहाँ पर AB है, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन AB। तो इस प्रकार हम C के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज को डिफाइन कर लेंगे। इस टेबल को हम ध्यान से अगर देखते हैं तो आप देख लीजिए कि साइन C क्या है, साइन C है AB अपॉन AC। इसी प्रकार कॉसेक C को देखिए, वो हो गया AC अपॉन AB। यानी हम कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार हम कॉस को देखें तो कॉस क्या है, BC अपॉन AC और सेक सी को देखें वो AC अपॉन BC है। यानी कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। इसी प्रकार अगर हम टैन और कॉट को देखें तो टैन जो है वो AB अपॉन BC है और कॉट जो है वो BC अपॉन AB है। यानी टैन और कॉट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो कुछ फार्मूले बनेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कॉसेक A है, तो कॉसेक A जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन A। यानी कॉसेक और साइन जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी साइन A की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर साइन A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक A लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी सेक A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस A और कॉस A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक A और कॉट A इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन A और टेन A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट A। यानी साइन कॉस, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल।
तो अब देखिए हम इसको याद कैसे करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए याद करने के लिए है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, वो एक सीधी सी लाइन है। याद लाइन लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले सोना चांदी तोले। कुछ बच्चे इसको पंडित भोला प्रसाद भी कह लेते हैं, तो आप पंडित भोला प्रसाद भी कह सकते हैं। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, पंडित भोला प्रसाद अपान हर हर भोले सोना चांदी तोले। यानी साइन ए की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बहुत आसानी से अब आप लिख लेंगे, जहां पे साइन ए लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस ए की बात करनी हो तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी प्रकार अगर हमको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लिखने हो, यानी अगर कॉसेक ए का फॉर्मूला लिखना हो तो कॉसेक ए जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस ए की बात सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, यानी सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट ए जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग फार्मूलों को याद रखते हैं। इसका एक और तरीका भी है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लाइन है, इसे याद कर लीजिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये भी एक फार्मूला है, इसको याद करने का। आप देखिए, सम पीपल हैव यानी साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार cos a इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी ये लाइन भी आप याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये भी एक आपका तरीका है इन रेशियोज को याद करने का। अब आइए इन्हीं रेशियोज का कुछ और फॉर्म भी आगे डिस्कस। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिया, विच इज राइट एंगल एट एंगल B। यानी अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। अब इसमें कंफ्यूजन किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो आइए, अगर मान लीजिए हमने tan A लिखा तो जो हमारे एक्यूट एंगल हैं वो उसमें से A के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। यानी अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गई। अब देखिए tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BC। तो हमने परपेंडिकुलर के स्थान पे BC लिख लिया। और बेस यहाँ पर क्या है, AB। तो हमने बेस के स्थान पर AB लिख लिया। अब देखिए ये दोनों को हमने AC से डिवाइड कर लिया, यानी BC अपॉन AC और AB अपॉन AC कर लिया। तो BC अपॉन AC हमारा क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है हमारा, साइन ए होता है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए होता है। यानी tan A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan A इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि tan का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल वो cot A होता है। तो cot A अगर होगा तो cot A इक्वल्स टू होता है cos A अपॉन साइन ए। ये आइडेंटिटी भी आपके बहुत काम आएगी, एक ये और एक ये। कहीं भी आपको दिखता है तो tan A है तो tan A की जगह आप sin A अपॉन cos A भी रख सकते हैं, और अगर cot A है तो cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम याद कैसे करें, तो याद रखो cot वाले को, cot A इक्वल्स टू cos अपॉन sin, C से cot और C से cos। तो आप cot वाले को याद रखोगे, यानी cot A में cos ऊपर आता है तो ये cos A अपॉन sin A हो जाएगा, और tan A अपने आप याद हो जाएगा, उसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे। तो इस प्रकार tan और cot की आइडेंटिटी को भी आप याद कर लेंगे। तो हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा उससे बस एक ही निष्कर्ष निकला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड इट्स लेंथ। आप खुद ही देख रहे हैं कि जो भी हो, चाहे वो साइन हो, साइन क्या है, साइन के आगे ए लगा है तो ए क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है, और उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेसिकली क्या हैं, साइड हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। आज हम जिस शब्द साइन की बात कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियन ने 500 AD में किया था। सबसे पहले उन्होंने अर्ध ज्या, फिर उसको शॉर्ट किया तो ज्या, और शॉर्ट करते करते उसको जीवा कहने लगे। फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ और ट्रांसलेशन में जीवा को
साइनस नाम दिया गया और फिर कहते कहते वो कन्वर्ट हो गया साइन में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।